प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 1 जून को आपका दोस्तों बीएसटीसी का पेपर होने वाला है। ऐसे में दोस्तों अभी से आपको डेली क्लासेज अटेंड करनी है ताकि पहली बार में आप अपना सिलेक्शन ले सके। तो क्लास को आपको दोस्तों एंड तक वॉच करना है, साथ साथ में प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? गंभीरी नदी, बेड़च नदी, खारी नदी या फिर मोरेल नदी? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। गोसुंडा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, गोसुंडा बांध दोस्तों आपके बेड़च नदी पर निर्मित है। पूछ ले दोस्तों कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो चलिए बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जालोर, उदयपुर, कोटा या फिर बारा? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा? इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इसबगोल का देखिए सर्वाधिक जो उत्पादन है आपके जालोर जिले के अंदर होता है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया, जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध स्थान बड़ोपल किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर या फिर हनुमानगढ़? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए। यहाँ पर जो बड़ोपल है दोस्तों जो कि जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन से जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध स्थान बड़ोपल जो है वो आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर को, फतेह प्रकाश महल को, जैन कीर्ति स्तंभ को, विजय स्तंभ को? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर की बात करें, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश आपके विजय स्तंभ को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, अगला पूछा गया देखिए, बाबा तल्लीनाथ की घोड़े पर सवार मूर्ति कहाँ स्थापित है? सांतु जालोर, तिलवाड़ा बाड़मेर, मालानी बाड़मेर या फिर पांचोटा जालोर? करेक्ट आंसर सभी इसका बताइए। बाबा तल्लीनाथ की घोड़े पर सवार जो मूर्ति है दोस्तों कहाँ पर स्थापित है, यही आपसे पूछा गया है। तो बाबा तल्लीनाथ की जो घोड़े पर सवार मूर्ति है वो आपके पांचोटा जालोर में स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर जोधपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। विश्व प्रसिद्ध उर्स का जो आयोजन है कौन से शहर में किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, ये दोस्तों आपके अजमेर के अंदर आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, त्रिमुखी बावड़ी कहां पर स्थित है? बूंदी, टोंक, दौसा या फिर उदयपुर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है। तो त्रिमुखी बावड़ी की बात करूं आपके उदयपुर के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुरजा, मुमल, सपना या फिर गोरबंद? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कौन सा जो गीत है दोस्तों युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? राइट आंसर की बात करें, दूसरा ऑप्शन मुमल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके जैसलमेर जिला का प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेले से संबंधित है? उदयपुर, टोंक, करौली या फिर बाड़मेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कानन मेला दोस्तों कौन से जिले से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, कानन मेला आपके बाड़मेर से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, राजस्थान का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है? राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज या फिर बीसलपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा माना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो माही नदी पर निर्मित दोस्तों आपके जो माही बजाज सागर है वो सबसे लंबा बांध माना जाता है। लगभग दोस्तों 3100 मीटर ये दोस्तों लंबा माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, इनमें से किस झील पर चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं? फतेह सागर, नक्की, कोलायत या फिर पुष्कर? सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। इनमें से कौन सी झील है दोस्तों जिस पर चारण जाति के जो लोग हैं वो नहीं जाते हैं? और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो इनमें से देखिए आपके जो कोलायत झील है यहाँ पर चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर बीकानेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान फीडर जो नहर है दोस्तों कौन से जिले से प्रवेश करती है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान फीडर जो नहर है
वो आपके हनुमानगढ़ के मसीदावली से प्रवेश करती है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया जल महल कहां पर स्थित है? मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, माउठा झील में या फिर फतेह सागर झील में? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जल महल कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो बात करें दोस्तों जल महल की, ये आपके मानसागर झील के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया जयराम पैसा कानून कब समाप्त हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1952 में? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो जयराम पैसा कानून है दोस्तों कब समाप्त हुआ था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें जयराम पैसा कानून दोस्तों मीणा जनजाति से संबंधित है और ये 1952 में दोस्तों समाप्त हो गया था। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी? बार सिंह ने, सावंत सिंह ने, प्रताप सिंह ने या फिर विनय सिंह ने? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। अलवर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें अलवर राज्य की स्थापना दोस्तों आपके प्रताप सिंह के द्वारा की गई। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं? 5, 7, 9 या फिर 10? करेक्ट आंसर सभी इसका बताइए। और इसी तरह की क्लासेस चैनल पर डेली आपको देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? मान सिंह ने, जगत सिंह प्रथम ने, रानी कनकावती ने या फिर जगत सिंह द्वितीय ने? जो आमेर में दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, यही आपसे पूछा गया। तो आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो देखिए आपके रानी कनकावती जो कि आपके मान सिंह की पत्नी थी, इसने करवाया था। और क्यों करवाया था? अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की स्मृति में करवाया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 3 जून, 10 मई, 18 मई, 10 जून? करेक्ट आंसर बताइए इसका। राजस्थान में क्रांति की जो शुरुआत है दोस्तों कब हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए वैसे ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है। राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वो देखिए 28 मई को हुई थी। 28 मई 1857 को हुई थी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। नसीराबाद से ये क्रांति की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो 28 मई 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया सिमको फैक्ट्री कहां पर स्थित है? अलवर, राजसमंद, भरतपुर या फिर नागौर? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए इसका। सिमको फैक्ट्री कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, सिमको फैक्ट्री कहां पर स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें सिमको फैक्ट्री दोस्तों आपके भरतपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला अंतिम प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी या फिर अनास नदी? करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए। और यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट में बताना, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके कि कितना आपका लेवल है। तो आदिवासियों की जो गंगा है दोस्तों आपके माही नदी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माही नदी का जो उद्गम है वो देखिए मेहंद झील से होता है। मेहंद झील जो कि एमपी में है वहां से होता है। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। डेली क्लासेस चैनल पर पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।